हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप सबके अप्रिसिएशन के लिए। आप लोग जो कमेंट करते हैं वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है हमें, और हम इसीलिए आपके लिए वीडियोस लेके आते रहते हैं। आपने डिमांड करी थी कि बीएड फोर्थ सेम के वीडियोस की सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू करें, तो उसी सीरीज़ में अगला जो वीडियो है, यानी आज का जो वीडियो है, वो है B404 इंक्लूजन इन स्कूल एजुकेशन का। यूनिट 3 है टीचर प्रिपरेशन फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। एंड टॉपिक जो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव टीचर, या फिर आप कह सकते हैं इसका दूसरा जो नाम है वो ये हो सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ स्पेशल एजुकेटर्स। सो दैट मीन्स द सेम थिंग। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और कमेंट भी करके हमें बताएं कि आप किस टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं। क्योंकि आपका कमेंट करना, आपका वीडियोस को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, और साथ ही साथ इस चैनल पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। तो टाइम को बिना वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो एक स्पेशल एजुकेटर में जो पहला कैरेक्टरिस्टिक और बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल क्या, ये तो नॉर्मल टीचर में भी होना चाहिए, पेशेंस। यानी पेशेंस लेवल जो है वो हाई होना चाहिए। क्यों? बिकॉज देखिए होता क्या है कि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, वाइल डीलिंग विद द चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स पेशेंस एज मस्ट। दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट में टेक लॉन्गर टू परफॉर्म सिंपल टास्क। होता क्या है, जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं वो ऑब्वियसली काम को नॉर्मल बच्चे से ज़्यादा टाइम में करेंगे। जैसे कि अगर एक नॉर्मल बच्चा एक सिंपल से सम को 10 मिनट्स में सॉल्व कर रहा है, तो हो सकता है स्पेशल जो नीड्स वाला बच्चा है वो उसको 15 मिनट्स में करे, 20 मिनट्स में करे, और इवन 30 मिनट्स में करे। सो नो मैटर हाउ लॉन्ग इट टेक्स, अ स्पेशल एजुकेशन टीचर मस्ट गिव चाइल्ड अ टाइम टू कंप्लीट दैट टास्क। तो यहाँ पर जो स्पेशल एजुकेटर है उसका रोल ये आ जाता है कि उसको बहुत पेशेंसली उस बच्चे को डील करना होगा और उसे टाइम प्रॉपर देना होगा। ऑल दो द क्लासरूम इज़ अ प्लेस फॉर सीरियस लर्निंग, teaching a special need child will require the ability to create a cheerful environment that empowers this type of student to gain success। तो होता क्या है कि वैसे अगर क्लासरूम की बात करी जाए तो भाई क्लासरूम एक ऐसी जगह है जहाँ पर सीरियस होना बहुत ज़रूरी है, यानी आपको सीरियसली डील करना है। बट अगेन, एक स्पेशल नीड वाले बच्चे को पढ़ाते टाइम आपको एक चेयरफुल इन्वायरमेंट वहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो बच्चा नॉर्मल नहीं हो पाएगा एंड ही वोंट बी एबल टू गेन सक्सेस। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पढ़ाए हुए बच्चे सक्सेसफुल हों, तो यू विल हैव टू क्रिएट अ चेयरफुल इन्वायरमेंट, स्पेशली इन केस ऑफ स्पेशल नीड चाइल्ड। सेकेंड पॉइंट है आपका ऑर्गेनाइज्ड। अब जो स्पेशल एजुकेटर है या फिर आपका टीचर है जो कि स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को पढ़ा रहा है, तो उसका खुद ऑर्गेनाइज्ड होना ज़रूरी है। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब कि सिस्टमैटिक, सारी चीज़ें वो जो भी काम कर रहा है वो सिस्टमैटिक होना चाहिए। व्हेन अ चाइल्ड इज़ टॉट इन एन ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट, ही और शी विल हैव हायर कॉन्फिडेंस लेवल। तो अगर आप बच्चे को ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट में पढ़ाते हैं तो उसका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है वो क्या होता है, हाई होता है। देर आर न्यूमरस वेज अ टीचर कैन रिमेन ऑर्गेनाइज्ड, और बहुत सारे तरीके हैं जिससे एक टीचर जो है वो ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर कैन यूज़ कलर कोडेड फोल्डर्स एंड नोटबुक्स। तो ऐसा भी हो सकता है कि टीचर डिफरेंट टाइप ऑफ नोटबुक्स के लिए क्या करे, कलर कोड कर दे। फॉर एग्जाम्पल, उसने कहा कि भाई इंग्लिश पढ़ाएंगे, रेड कलर की बुक होगी, मतलब कॉपी होगी, या फिर रेड कलर के फोल्डर्स में वो पेपर लेके आएगा ताकि वो डिस्टिंग्विश कर पाए। यानी कि आपने क्या किया, कोड दे दिया। आपने कहा कि भाई फोल्डर के अंदर पेपर लाने हैं, या शीट्स लानी है, या बुक लानी है, रेड फोल्डर में लानी है इंग्लिश की बुक, और ब्लू फोल्डर में लेके आनी है मैथ्स की बुक। तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे कोडिंग होगी, और कोडिंग के थ्रू वो बच्चा ईजिली चीज़ें समझ पाएगा। ही शी कैन लेबल वेरियस एरियाज ऑफ क्लासरूम टू अवॉइड कन्फ्यूजन, और साथ ही साथ कन्फ्यूजन ना हो तो जो एजुकेटर यानी स्पेशल एजुकेटर है वो क्या कर सकता है, क्लासरूम के डिफरेंट एरियाज़ को लेबल भी कर सकता है। अब आप उसे कोई भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी समझाने के लिए बच्चे को XYZ, जो भी, मतलब अकॉर्डिंगली आपके हिसाब से, आपकी क्रिएटिविटी के बेसिस पे। एवरी स्पेशल एजुकेशन टीचर मस्ट कीप रिकॉर्ड सो दैट ही और शी कैन एक्यूरेटली रिपोर्ट। यहाँ पे एक्चुअली ये शी है, ये मैंने जब टाइप किया होगा तो ये ही रह गया, बट ये शी है। सो ही और शी कैन एक्यूरेटली रिपोर्ट स्टूडेंट्स प्रोग्रेस टू मैनेजमेंट एंड पेरेंट्स एज वेल। तो होता क्या है कि टीचर जो है उसको रिकॉर्ड्स भी प्रॉपरली रखने चाहिए। ये भी ऑर्गेनाइज होने का एक ही मतलब एक एग्जांपल है। अगर आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स हैं, आपको पता है कि आपके स्टूडेंट जो हैं उनकी प्रोग्रेस क्या है, तो जब भी उस इन्फॉर्मेशन को कोई एक्सेस करना चाहेगा, चाहे वो मैनेजमेंट हो या फिर उस बच्चे के पेरेंट्स हो, आप ईजिली उसको बता पाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है क्रिएटिविटी। तो जो क्रिएटिविटी है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, चाहे आप एक नॉर्मल क्लासरूम में पढ़ा रहे हो या फिर ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हो जो कि स्पेशल नीड्स के साथ हैं।
क्योंकि आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, आपको नए आइडियाज़ लेके आने पड़ेंगे, तभी आपकी क्लास जो वो इंटरेस्टिंग बनेगी। अदरवाइज़ इंटरेस्टिंग क्लास नहीं होगी। तो बच्चों का जब इंटरेस्ट ही नहीं है तो ऑब्वियसली जो भी इन्फॉर्मेशन आप उनको देना चाहते हैं, जिस तरीके से आप उन्हें पढ़ाना चाहते हैं, वो कभी भी उस इन्फॉर्मेशन को नहीं समझेंगे और नहीं पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि स्पेशल एजुकेशन टीचर को की एबिलिटी होनी चाहिए दैट ही और शी कैन अडाप्ट लेसन दैट वर्क फॉर ईच चाइल्ड। होता क्या है, सारे के सारे बच्चे जो हैं वो डिफरेंट होंगे। इवन चाइल्ड विद स्पेशल नीड, अगर हम बात करें चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की या स्पेशल चिल्ड्रंस की, तो वहाँ पर भी हर एक बच्चा जो होता है डिफरेंट होता है। हमने इससे पहले जो वीडियोस तो हमने बात करी भी थी डिसेबिलिटीज़ की टाइप्स की। किसी में मोटर स्किल्स की प्रॉब्लम होती है, किसी में हो सकता है कि ग्रोथ लेवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो या फिर स्लो डेवलपमेंट हो, और भी बहुत सारे की सेंसरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हर एक बच्चा अपने आप में क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो एक टीचर को जो लेसन प्लानिंग करनी होगी वो भी इस तरीके से करनी होगी कि वो सारे के सारे बच्चों के हिसाब से अपने लेसन्स को मॉडिफाई कर सके। साथ ही साथ एक चीज़ और होती है कि यहाँ पर होता क्या है कि हर दिन जो डिसेबिलिटीज़ हैं वो एक नए फॉर्म में आ सकती हैं। तो अगेन उनके साथ डील करना जो है वो आपको पड़ेगा। तो आपकी प्लानिंग भी उसके हिसाब से होनी चाहिए कि वो फ्लैक्सिबल, यानी जिसको अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकें। यहाँ पर लिखा भी है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनका सोशल इंटरेक्शन प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें, यानी कि वो इंटरेक्ट नहीं कर पाते टीचर से या बच्चों से, अपने मतलब फ्रेंड्स से या क्लासमेट से। कुछ के साथ ये होता है कि वो बेसिक स्पीकिंग स्किल्स या मोटर स्किल्स नहीं कर पाते। तो हर टाइप के बच्चे के साथ आपको डील करना पड़ेगा। साथ ही साथ एक पॉइंट ये कहता है कि नई टीचिंग टेक्निक्स जो होती हैं वो हर दिन डेवलप होती हैं, रेगुलर बेसिस पे होती हैं। इसीलिए स्पेशल एजुकेटर्स को खुद को अपडेटेड रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ नॉर्मल टीचर्स के लिए अप्लाई होती है। आप अभी बीएड के स्टूडेंट हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें अब तक सीख ली हैं, यानी ऑलमोस्ट आप रेडी हैं टीचिंग के लिए, टीचर बनने के लिए। तो इस पूरी प्रोसेस में आपने देखा होगा कि बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो आते रहते हैं। फॉर एग्जांपल के जैसे ऑनलाइन कॉन्सेप्ट है, ये पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये इतना पॉपुलर नहीं था अनटिल एंड अनलेस कोविड आया। और कोविड के पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने भी हो सकता है बहुत सारी डिफरेंट स्किल्स सीखी होंगी रिलेटेड विद टीचिंग या किसी और काम से रिलेटेड। तो इसी तरीके से क्या होता है कि हर दिन टीचिंग टेक्निक्स भी जो है वो क्या होती है, नई नई इवॉल्व होती हैं। आपको उनके हिसाब से वर्क करना होगा। नए सॉफ्टवेयर्स, नई टेक्नोलॉजीज़ जो भी आ रही हैं उनके हिसाब से आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, ताकि आप अपनी मार्केट वैल्यू जो है वो मेंटेन कर पाएँ। फोर्थ पॉइंट है आपका एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या कहता है, अ स्पेशल एजुकेशन टीचर वर्क्स विद स्पेशल नीड स्टूडेंट हु जनरली हैव वेरियस प्रॉब्लम। तो अब एक स्पेशल एजुकेटर जो है वो क्या कर रहा है, ऐसे बच्चों के साथ काम कर रहा है जो कि स्पेशल नीड्स के साथ हैं, और उनकी जो प्रॉब्लम होती है वो भी डिफरेंट होती है। नो मैटर वट द इशूज़ आर, द एजुकेटर मस्ट एक्सेप्ट ऑल चिल्ड्रन एंड इंटरैक्ट विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। अब इशू कुछ भी हो, मैटर कुछ भी हो, लेकिन क्योंकि आप स्पेशल बच्चों के साथ डील कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको उनके साथ प्यार से रहना होगा, उनके साथ प्रॉपरली इंटरैक्ट करना होगा, उनको रिस्पेक्ट देनी होगी। Even child who is unable to communicate properly or is at lower developmental level senses negativity। तो होता क्या है कि ऐसे बच्चे जो कि बेशक कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं या फिर उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो है, वो भी आपकी नेगेटिविटी को सेंस कर सकते हैं। स्पेशली व्हेन अ टीचर इज़ एक्टिंग इन एन अनकंफर्टेबल मैनर। अगर आप बहुत बुरी तरीके से बिहेव कर रहे हैं या बहुत ही अनकंफर्टेबल तरीके से बिहेव करेंगे तो वो बच्चा भी इजीली सेंस कर लेगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं। डीलिंग इन प्रॉपर एंड पॉजिटिव मैनर विल हेल्प टीचर इन अटेनिंग सक्सेस। तो अगर आप उनके साथ पॉजिटिवली बिहेव करेंगे देन ओनली आप सक्सेस वहाँ पे अचीव कर पाएंगे। जो रिज़ल्ट आप चाहते हैं आपको तभी मिलेगा। नेक्स्ट जो क्वालिटी है वो है इंट्यूटिव एंड कामिंग नेचर। तो जो ये इंट्यूटिव वर्ड होता है इसका मतलब होता है यूजिंग, और आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें विच यू आर एज्यूमिंग और फीलिंग अबाउट समवन विच मे और मे नॉट बी ट्रू। मतलब जनरली वो ट्रू नहीं होती, आपको सिर्फ लग रहा होता है कि सामने वाला क्या फील कर रहा है। एंड कामिंग नेचर के बारे में ऑलरेडी आपको पता ही होगा। सो चिल्ड्रन फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स स्पेशली व्हेन दे हैव कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ऑफन टाइम्स स्पेशल नीड स्टूडेंट विड्रॉ और एक्ट नेगेटिवली व्हेन दे गेट कन्फ्यूज। तो ये जो स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं इनके साथ होता क्या है कि कई बार ये निगेटिवली भी एक्ट करने लगते हैं जब ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो स्पेशल एजुकेटर है उसका रोल आ जाता है कि भाई वो अपनी इंट्यूटिव स्किल्स के थ्रू अनकवर करे द अंडरलाइंग रीज़न बिहाइंड द पुअर बिहेवियर। तो उसको यहाँ पे फील करना है कि सामने वाला क्या फील कर रहा है, समझना है, और उसके बेसिस पे फिर
वो जो भी रीज़न था उस बच्चे के पुअर बिहेवियर का या जिस टाइप से वो बिहेव कर रहा था, उसको जानना और उसको फिर ट्रीट करना या उसके साथ डील करना, ये भी एक क्वालिटी है स्पेशल एजुकेटर की। देन जो हमारी नेक्स्ट क्वालिटी है दैट इज़ डिटेल ओरिएंटेड। Teacher must have an eye detail on each and every student. This will help to understand the behavior of the students better and will help them to develop fast. तो ये एक क्वालिटी है कि जो स्पेशल एजुकेटर है उसको डिटेल ओरिएंटेड होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए हर एक बच्चे की डिटेल, ताकि वो ईजिली ये ट्रैक कर पाए कि कौन सा बच्चा क्या प्रोग्रेस कर रहा है। ये सेम पॉइंट है जो हमने अभी डिस्कस भी किया था इससे पहले कि वो टीचर जो है पेरेंट्स को एंड मैनेजमेंट को डिटेल प्रोग्रेस प्रोवाइड कर सकेगा। तो यहाँ पे भी सेम पॉइंट है, बट थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे क्या आ जाता है कि यहाँ पर सीधे सीधे ये चाइल्ड सेंट्रिक हो जाता है कि बच्चे के डेवलपमेंट को असेस कर पाएगा। देन 7th पॉइंट कहता है डेडलाइन ओरिएंटेड। टीचर जो है स्पेशल एजुकेटर जो है वो डेडलाइन ओरिएंटेड होना चाहिए। नॉर्मल केसेस में नॉर्मल टीचर को भी होना चाहिए। द टीचर मस्ट गाइड देयर स्टूडेंट टू फॉलो देयर डेडलाइन सो एज टू कंप्लीट देयर गोल्स ऑन टाइम एंड दस मेक दैम फील गुड अबाउट द रिजल्ट दे विल रिसीव। तो पहली चीज़ तो ये कि बच्चों को भी यहाँ पर से रियलाइज़ करवाना है इंपॉर्टेंस ऑफ डेडलाइन, कि किसी भी काम को एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में करने का क्या बेनिफिट है। इससे बच्चों को भी अच्छा लगेगा और साथ ही साथ उनको ये जो इंपॉर्टेंस है डेडलाइन की ये भी पता चलेगी, विच इज़ गोइंग टू मेक दैम बेटर ह्यूमन बींग्स। 8th जो क्वालिटी है वो है अडेप्टेबिलिटी। अगेन टीचर जो है फ्लैक्सिबल होना चाहिए कि वो अकॉर्डिंग टू चेंजिंग रिक्वायरमेंट, चेंजिंग नीड्स के हिसाब से खुद को ढाल सके। और साथ ही साथ बच्चों का जो चेंजिंग बिहेवियर है, क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन यू आर डीलिंग विद स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स, तो यहाँ पर उनका जो बिहेवियर होता है वो टोटली अनप्रिडिक्टेबल है, वो कभी भी कैसे भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपको उनके साथ डील करना है, उनके हिसाब से खुद को अडॉप्ट करना है एंड दस कीप देयर स्टाइल ऑफ टीचिंग अपडेटेड। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली वो जो स्पेशल एजुकेटर है उसको अपनी टीचिंग स्टाइल को भी क्या करना है, अपडेटेड रखना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एंड लास्ट पॉइंट जो है, या लास्ट आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक या फीचर एक अच्छे एजुकेटर की, स्पेशल एजुकेटर की, तो वो ये है ट्रू लव ऑफ चिल्ड्रन। टीचर मस्ट जेन्युइनली लव हिज और हर जॉब ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज टू स्टूडेंट्स। ओनली देन दे विल बी एबल टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन द चाइल्ड विच वुड हेल्प दैम टू सक्सीड। यानी यहाँ पे सिंपल सा फंडा है कि भाई जो भी बच्चे आप पढ़ा रहे हैं उनके लिए रियल में आपके मन में प्यार होना चाहिए, केयर होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं दोज हु आर विद द स्पेशल नीड्स, तो अगर वहाँ पर आप जेन्युइनली नहीं समझ रहे हैं उनको, आप अपने काम से प्यार नहीं करते हैं, तो फॉर श्योर आप चेंजेस नहीं ला पाएंगे स्टूडेंट में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जेन्युइनली यू हैव टू लव दैम। आपको उनको शो करना होगा, अपनी केयर दिखानी होगी, उनको उनकी रियल में एक्चुअली केयर करनी होगी, तभी जाके आप जो उनको पढ़ाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, वो सीख पाएंगे और वो लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट और वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।